हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त और दिन है संडे। तो यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के। अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, यानी कि घर का सारा काम हो चुका है। और अभी मैं नहा कर आई थी। तो हमने कहा चलो मैं नहा कर आई हूँ तो यहाँ पर सारे भगवान को अच्छे से नहला धुला देते हैं। और आज है दोस्तों राधा अष्टमी। बहुत ही स्पेशल दिन है आज। तो इसीलिए यहाँ पर अब घर के कामों से फ्री हुए हैं तो हमने कहा चलो अब यहाँ पर सारी भगवानों को जो है नहला के साफ कर देते हैं। और हमारी राधा रानी इतनी ज्यादा काली है, मतलब राधा रानी बहुत ज्यादा काली थी। और तो कान्हा जी इतने काले नहीं थे, लेकिन राधा रानी बहुत ज्यादा काली थी। तो वही मम्मी ने पीताम्बरी से इनको साफ कराया। तो ये देखिए कितना चमक गई हैं। पहले तो उनकी ना शकल ही नहीं दिखती थी, जो भी आता था ना सब यही बोलते थे कि राधा रानी बहुत ज्यादा काली हो रही हैं। तो मम्मी ने कहा चलो आज इनको अच्छे से साफ ही कर देते सारे हैं। भगवान दोस्तों काले हो रहे हैं। अभी ये और देखो, दिखा। इनका चेहरा देखो। अभी तुमको दिखाते हैं। साफ करके फिर दिखाते हैं ना जी भी कितने ज़्यादा, मतलब वैसे तो इनका चेहरा सही है, मेकअप सही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं। जब हम लाए थे ना तब से हमने इनको साफ़ ही नहीं करा, ऐसे ही हैं। तो पीताम्बरी ला के रखी तो थी बट साफ़ नहीं करी है। और देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है। राधा रानी कितनी ज़्यादा काली थी और कान्हा जी से साफ लग रही हैं। अभी इनको भी करेंगे, अलग ही निखार आ गया है इनका। और उसके बाद यहाँ पर सारे भगवान को पीताम्बरी से अच्छे से साफ कर दिया है। तो ये देखिए पहले से कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। पीताम्बरी हमारे पास रखी हुई थी, लेकिन हमने कभी भी साफ नहीं किया। हमने कहा पता नहीं इससे साफ हो या ना हो, लेकिन आज मम्मी ने साफ करके देखा तो देखिए आप लोग के सामने ही इसका रिजल्ट है, कितने अच्छे साफ हो गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबको नहला दिया है, मतलब पीताम्बरी से साफ करके उसके बाद सारे भगवान को नहला दिया है। तो यहाँ पर इनको पोंछ देते हैं। और आज है दोस्तों राधा अष्टमी। तो इनको राधा रानी को अभी हम ऐसे ही नहला के बस सिंपल से कपड़े पहना देंगे और बाकी सारे भगवानों को तैयार कर देंगे, क्योंकि राधा रानी का आज अभिषेक होगा। तो इसीलिए अभी इनको हम कपड़े नहीं पहनाएंगे, पहले अभिषेक करेंगे उसके बाद इनको कपड़े वगैरह पहनाएंगे। तो अभी जो कान्हा जी है ना, इनको कपड़े पहना देते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। सारे भगवान आज नीले कपड़ा पहनेंगे क्योंकि राधा रानी को नीला कलर पसंद है ना, तो नीले कपड़े पहनाएंगे सबको। छोटे वालों के नहीं है दोस्तों नीले कपड़े। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों कान्हा जी को और खाटू श्याम बाबा को सबको कपड़े पहना दिए हैं। इनके छोटे वालों के ना नीले कपड़े थे नहीं, तो फिर हमने कहा यही वाले पहना देते हैं। और राधा रानी को नहला के बस ऐसे ही सिंपल कपड़ों में बिठा दिया है। फिर इनको बाद में इनका अभिषेक करके फिर कपड़े पहनाएंगे। और यहाँ पर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं शाम के 7:30 बजे। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मम्मी ने सारी चीजें मंगा ली है। अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं ना। खीर तो पहले ही चढ़ा दी थी, वो भी पक रही होगी, अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने ये मखाने, काजू, बादाम, इलायची वगैरह मंगाई है। तो कह रही थी देखो ये 10 रुपए के वो मखाने हैं। वैसे तो हम ला कर रखते हैं लेकिन अभी खत्म हो रहे हैं, तो मार्केट वगैरह जाएंगे तब लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दूध और दही मंगा लिया है और रिफाइंड मंगाया है। दूध और दही इसलिए मंगाया क्योंकि उनका अभिषेक करना है। और यहाँ पर खीर चढ़ा दी थी, पहले ही चढ़ा दी थी, करीब आधा घंटा हो गए होंगे खीर चढ़ाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत पक गई है, तो अभी इसको और पका लेते हैं थोड़ी देर। और जब तक वो भी उबल गए हैं, अरबी और आलू की सब्जी, मतलब आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगी मम्मी। अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत ज्यादा पसंद थी, अरबी की सब्जी और पूड़ी। तो वही मम्मी बनाएंगी। तो यहाँ पर आलू और अरबी को एक साथ ही उबाल लिया है, ये भी उबल गए हैं। तो चलिए इनको बैठकर छील लेते हैं। और थोड़ा सा जल्दी लगेंगे ना खाने में तो बन जाएगा, वरना फिर बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी कमरे में ये लेकर बैठ गई हैं आलू और अरबी को। तो इनको छील लेते हैं। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अरबी भी छील ली है और आलू भी छील लिए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी। और यहाँ पर काजू, बादाम, मखाने वगैरह भी हमने काट लिए। तो खीर पक गई, इसमें डाल दी है इलायची और चीनी डाल देते हैं। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं।
और हमारे घर पे दोस्तों खीर जरूर बनती है, जैसे कुछ भी हो या किसी का बर्थडे हो या कोई त्योहार हो तो हमारे घर पे खीर जरूर बनती है। कहते हैं मीठा जरूर बनाना चाहिए। और मीठे में फिर क्या ही बना है, हमारे घर पे खीर बन जाती है तो सब खा लेते हैं। और जैसे कि हलवा वगैरह बनाओ ना तो वो कोई पसंद नहीं करता है। खीर मम्मी खा लेती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर खीर बनके तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं काजू बादाम और मखाने, ये सारी चीजें जो हमने काट कर रखी थी। और मखाने हमने थोड़े से बचा लिए क्योंकि अभी राधा रानी का अभिषेक करेंगे तो वो पंचामृत बनाएंगे ना, तो मखाने उसमें डाल देंगे, तो इसीलिए मखाने थोड़े से रख लिए हैं। तो यहाँ पर चलिए खीर तो बन गई है। उसके बाद अब बनाते हैं अरबी की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी। दो सब्जी बनाएंगे, एक तो सूखी हो जाएगी और एक ग्रेवी वाली हो जाएगी और पूरी बनेंगी। बस यही बनेगा दोस्तों आज के खाने में, यही सारी चीजें बनेंगी। तो खीर बन के तैयार हो गई, तो उसके बाद यहाँ पर मसाले निकाल लेते हैं। मम्मी बनाने जा रही है अभी यहाँ पर अरबी की सब्जी। सूखे ही मसाले उसमें डाले जाते हैं ना, और सूखी ही बनेगी तो इसीलिए मसाले सारे निकाल लिए हैं थोड़े थोड़े से। उसके बाद यहाँ पर अजवाइन डाला है और ये मसाले निकाल के रखे ये डाल दिए। और अब डाल देते हैं अरबी, सूखी अरबी। और पूरी का जरूर भोग लगता है राधा अष्टमी वाले दिन, क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत ज्यादा पसंद थी और उनको नीला कलर पसंद है। तो नीले कलर के उनको कपड़े पहनाएंगे और यहाँ पर उनके फेवरेट अरबी की सब्जी और पूरी बन रही है। तो ये देखिए यहाँ पर अरबी की सब्जी बनके तैयार हो गई है, सूखी सी चटपटी सी। तो अब यहाँ पर ये देखिए हमने सारी तैयारी करके रख ली है। आलू टमाटर की सब्जी बनाने की, अदरक घिस लिए, हरी मिर्च और टमाटर। प्याज वगैरह तो आज पड़ेगा नहीं क्योंकि राधा रानी का भोग लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले डाल देते हैं अदरक। कहा बोल क्या मैंने पता नहीं लगा देख लेगा अभी। तो मसाले सारे पक गए, उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं। तो बस मसाले पका लेते हैं। और ये सब्जी दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है, बिना प्याज वाली बनाओ आलू टमाटर की सब्जी, बहुत अच्छी लगती है। मम्मी जब कन्या वगैरह खिलाती है ना तब भी यही वाली सब्जी बनाती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर मसाले पक गए थे, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं आलू और बस पानी डाल देंगे और पकने देंगे। मुझे सूखी सब्जी से ज्यादा ये ग्रेवी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और इस सब्जी को हम लोग भंडारे वाली सब्जी बोलते हैं, क्योंकि भंडारा वगैरह में ऐसी ही सब्जी बनती है। और मम्मी ने जब कन्या खिलाई थी ना तब ये वाली सब्जी बनाई थी, तब से आज बन रही है। काम मिले कमेटी भरूंगा, कल बताओ कल दे तो ये सब्जी यहाँ पर छौंक दी, उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं पानी ग्रेवी के अनुसार और बस इसको पकने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। तो उसके बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सब्जी में उबाल आ चुका है, डाल दिया है गरम मसाला। और धनिया है नहीं, धनिया होती तो वो डाल देते। तो चलिए थोड़ी देर और पका लेते हैं, उसके बाद सब्जी को पलटा लेते हैं, फिर इसी में पूरी बना लेंगे। तो हम सोच रहे थे पहले सारा खाना बना के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर राधा रानी का अभिषेक करके उनको कपड़े वगैरह पहना के फिर भोग लगा देंगे। तो इसीलिए पहले हम खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो सब्जी बन गई थी, उसके बाद यहाँ पर मम्मी आटा लगाने जा रही है पूरी का। और अभी मम्मी ने आटा मंगवाया है, मतलब गेहूं बनाए थे दोपहर में तो वही पिसवाने के लिए भेजा था, तो वही पापा लेकर आए हैं। कह रही थी वो वाला आटा जो, मतलब आटा है तो घर पे लेकिन वो जूठा हो गया है, तो मम्मी कह रही थी इसमें भोग लगाएंगे, तो इसीलिए फिर ये दूसरा नया आटा मंगवाया है। और इसमें डाल देते हैं अजवाइन और नमक और थोड़ा सा रिफाइंड। थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के पूड़ी बनाओ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर लिया था और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर दोनों सब्जी बनके तैयार हो गई हैं, अरबी की और आलू टमाटर की। और यहाँ पर कढ़ाई भी धो ली है मम्मी ने। अब इसमें डाल देते हैं रिफाइंड और अब बस पूड़ी बची है, तो इनको भी बना लेते हैं फटाफट से। आटा मम्मी ने रख दिया था उठाकर, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही पूड़ी बनाई थी क्योंकि रोटी रखी हुई थी सुबह की। तो मम्मी ने कहा चलो बस थोड़ी सी पूड़ी बना लेते हैं, एक एक दो दो सब लोग खा लेंगे और भोग लग जाएगा। तो बिल्कुल पतली पतली सी यहाँ पर पूड़ी बना रही थी। कह रही थी ज्यादा मोटी पूड़ी अच्छी नहीं लगती, एकदम पतली पूड़ी बनाओ। तो वही एकदम छोटी छोटी सी लोई लेकर और एकदम पतली पतली पूड़ी बेलती जा रही थी। तो चलिए बना लेते हैं।
तो यहाँ पर पूड़ी भी लगभग बन गई है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूड़ी बन के तैयार होगी। बस इतनी पूड़ी मम्मी ने बनाई थी और फिर गैस बंद कर दी थी, आटा रख दिया था उठाकर, और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं कमरे में। तो यहाँ पर राधा रानी को ले लिया है। तो चलिए अब इनका अभिषेक करते हैं। सुबह तो हमने ऐसे ही इनको सिंपल पानी से नहला दिया था, और अब यहाँ पर चलिए इनका अभिषेक करते हैं। तो 5 चीजों से करेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं और जैसे हमने जन्माष्टमी पे किया था। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दही ले लिया है, तो इनको दही से नहला देते हैं। और आज भी दोस्तों तुलसी की पत्ती नहीं ला पाए थे हम। सुबह से तो याद था कि ले आएंगे, और फिर जब रात का टाइम हो गया, जब हम इनको नहलाने जा रहे थे, तब याद आया। तो मम्मी ने कहा चलो रहने दो, अब मत जाओ लेने। तो फिर 5 चीजें हमने जैसे तैसे कर ली थी। एक तो दही, दूध, और आज भूरा भी नहीं था, मतलब भूरा था उस बार था, मतलब जन्माष्टमी पे था, तो हमने सारा उसमें डाल दिया था पंजीरी में, तो भूरा नहीं था। तो हमने कहा अब क्या ही जरा सा हम पीसेंगे चीनी को, इससे अच्छा चीनी ही डाल देते हैं, मतलब चीनी से ही नहला देते हैं। तो दही से नहला दिया है। उसके बाद ये दूध है, और फिर घी ले लेंगे, चीनी ले लेंगे और पानी। 5 चीजें हो जाएंगी। तो दूध दही से नहला दिया, उसके बाद यहाँ पर पानी से नहला देते हैं, और बस इनको पोंछ देंगे और अब पहना देंगे कपड़े जो हमने निकाल के रखे थे। बिल्कुल इनको आज नीला नीला ही बना देंगे, अभी आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने अपने दुपट्टे से ही पोंछ दिया था, रुमाल रखे हुए थे, और फिर वो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से पोंछ देते हैं और साफ ही है। तो यहाँ पर इनको पोंछ देते हैं, और अब इनके कपड़े निकाल लिए। ये देखिए इनकी फ्रॉक, ये बाल, और ये माला, ये मुकुट, और ये इनके हाथ की सारी चीजें हो गई हैं। तो अब इनको तैयार करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार हो गई हैं बरसाने वाली राधा रानी। तो कैसी लगी आपको राधा रानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने राधा रानी और कान्हा जी को, सारे भगवान को मंदिर में बिठा दिया था। और आज हमने नीचे मंदिर नहीं बनाया है दोस्तों, हमने कहा ऊपर ही बिठा देते हैं, क्योंकि नीचे क्या होता है कि सब आते जाते हैं कमरे में, तो फिर हाथ लगते हैं। हमने कहा ऊपर ही ठीक रहेगा, तो ऊपर ही हमने जगह करके बिठा दिया है। और मंदिर छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन सब कुछ एडजस्ट हो गया है। देखिए मंदिर में आ गए हैं सारे भगवान, और उसके बाद ये लग गई है थाली जो हमने प्रसाद बनाया था। तो यहाँ पर सारी चीजें ले ली है। तो चलिए अब भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी का और सारे भगवानों का भोग हमने लगा दिया है। और अब जो हमने इनका अभिषेक करा था ना, जो पंचामृत बचा था, तो उसमें डाल देते हैं चीनी, क्योंकि चीनी, थोड़ी सी चीनी डाली थी बस जब इनका अभिषेक करा था, जब थोड़ी सी डाली थी। और अब यहाँ पर चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये वाला प्रसाद दोस्तों इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है। जब हमने जन्माष्टमी पे बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा बना था। और ये वाला तो अभी किसी ने प्रसाद लिया नहीं, तो पहले खाना वगैरह खा लेते, उसके बाद फिर सब लोग प्रसाद पियेंगे। तो यहाँ पर जो हमने भोग लगाया था ना, वो थाली हमने ले ली है, तो इसी में से ही सब लोग खा लेंगे। और 7:30 बजे लगे थे हम खाना बनाने में, और ऐसा करते करते करीब 10, 10:30 बजे का टाइम हो गया था। कितनी भी जल्दी लगो, देर तो हो ही जाती है। तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने यहाँ चायदानी में गर्म पानी रखा और उसमें सरफ डाला है, क्योंकि जो रसोई के कपड़े हैं ना, वो इतने ज्यादा गंदे हो रहे थे और बदबू सी भी आने लगती, मतलब स्लिप साफ करते रहो ना, तो बिल्कुल तेल के एकदम चिकने हो गए थे। तो जब तक उधर वो गर्म हो रहा है पानी, तो इतने हमने सोचा कि यहाँ पर बर्तन मांज लेते हैं। और जब तक मम्मी उधर बर्तन धो रही थी, इतने यहाँ पर ही देखिए पानी उबल गया है, सरफ वाला पानी जो हमने उबालने के लिए रखा था। और उसके बाद ये चिकना कपड़ा डाल देते हैं
सबसे ज्यादा दोस्तों ये वाला कपड़ा गंदा हो रहा था, और तो मम्मी ने सुबह धो लिए थे, इसको धोया था लेकिन इसकी चिकनाई जो है जा ही नहीं रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि इसको ना सर्फ के पानी में उबाल के, मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा ये पक जाए, उसके बाद इसको धोएंगे, एकदम चमक जाएगा। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, मतलब इसकी जो सारी चिकनाई है ना गर्म पानी में निकल जाएगी, और फिर इसको धोएंगे, एकदम साफ हो जाएगा। मतलब जब सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना रसोई के, तो हम ऐसे ही साफ कर लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो इसको गर्म पानी में अच्छे से, मतलब इसकी सारी चिकनाई जो है निकल गई थी, और उसके बाद यहाँ पर मम्मी इसको धो रही हैं, और अभी आप लोग देखिएगा कितना ये साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रुमाल भी साफ हो चुका है। और जब भी आप लोग मतलब ऐसे चिकने कपड़े धोए ना, तो ऐसे ही धोइएगा, एकदम साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर बस इसको सुखा देते हैं। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।